पाकिस्तान की अमन कोशिशें रंग ले आईं। ईरान ने आबना हुर्मुज़ खोलने का ऐलान कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का बड़ा ऐलान। सोशल मीडिया पर पैगाम में बताया कि लेबनान जंगबंदी के बाद आबना हुर्मुज़ से तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त बहाल कर दी गई है। आबना हुर्मुज़ कमर्शियल शिपिंग के लिए मुकम्मल तौर पर खोल दी गई है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने बताया कि जंगबंदी के दौरान जहाज़ों की आमदोरफ्त जारी रहेगी। शुक्रिया ईरान। अमरीकी सदर का आबना हुर्मुज़ दोबारा खोलने के ऐलान पर ईरान से इजहार तशक्कुर। सोशल मीडिया पोस्ट पर अमरीकी सदर ने लिखा कि ईरान ने ऐलान किया है कि आबना हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खुली है और मुकम्मल आमदोरफ्त के लिए तैयार है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आबना हुर्मुज़ खुलवाने और मुज़ाकरात में सालसी का मिसाली किरदार अदा करने पर पाकिस्तान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर को खिराज तहसीन पेश किया है। अमरीकी सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया। सदर ट्रंप ने अपनी पोस्ट में लिखा कि पाकिस्तान का शुक्रिया, उसके वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का शुक्रिया, दोनों जबरदस्त शख्सियात हैं। आबना हुर्मुज़ खुलने के समरात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में बड़ी कमी। अमरीकी खाम तेल की फी बैरल कीमत 10.58% कमी से 84.70 फी बैरल पर हो गई। बरतानवी ब्रांड की फी बैरल कीमत में भी अचानक तकरीबन 10% कमी। रिकॉर्ड $98.33 से कम होकर $88.87 पर आ गया। ईरानी ऐलान से कबल पाकिस्तानी परचम वाले ऑयल टैंकर्स ने कामयाबी के साथ आबना हुर्मुज़ अबूर कर ली। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक अमरीकी नाकाबंदी के बाद ये पहला जहाज है जो खाम माल लेकर आबना हुर्मुज़ से बाहर निकला। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान से मुआहिदा होने पर पाकिस्तान आने का ऐलान। दावा किया कि ईरान एटमी हथियार हासिल न करने पर रजामंद है। तबाहशुदा अफसुदा यूरेनियम भी हवाले कर देगा। तकरीबन तमाम चीजों पर इत्तेफाक हो गया है। कामयाब सिफारतकारी पर एक बार फिर पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत की तारीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर जबरदस्त और मुतासिर कुन शख्सियात करार। खित्ते में मुस्तकिल अमन के लिए फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर मुतहर्रिक। तारीखी दौरा ईरान में सदर मसूद पिज़ेशकियान से मुलाकात। फील्ड मार्शल का तेहरान में मरकजी खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर का दौरा। सिपह सालार की स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाक़िर कालिबाफ से भी अहम उमूर पर बातचीत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी हम मनसब से मुलाकात। सिकंदर मोमनी बोले, ईरान पाकिस्तान का मुखलिसाना किरदार हमेशा याद रखेगा। ईरानी सदर मसूद पिज़ेशकियान का अमन कोशिशों पर पाकिस्तान की क़यादत को खिराज तहसीन। पाकिस्तान का मौसर और जिम्मेदाराना किरदार काबिल सताइश करार। कहा, ईरान अमन, इस्तेहकाम और खित्ते में बरादराना ताल्लुकात का ख्वाहां है। बार बार वादा खिलाफी के बायस ईरानी अवाम अमरीका पर एतमाद नहीं करते। खित्ते की सिक्योरिटी खित्ते की ममालिक को यकीनी बनाना चाहिए। इस्लामी उम्मा का इत्तेहाद सहूनी रिजीम के अज़ाइम पूरे होने से रोकेगा। इजराइल और लेबनान के दरमियान 10 रोजा जंगबंदी का आगाज। बैरूत और तेहरान में जश्न। ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान भी हिजबुल्लाह के हक में नारों से गूंज उठा। पासदारान इनकलाब के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी ने जंगबंदी को लेबनान की मुज़ाहमत, इस्तकामत और ईरान की मदद का नतीजा करार दे दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, यह लेबनान के लिए तारीखी दिन है। हिजबुल्लाह को जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना होगा। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लेबनान में जंगबंदी का खैर मकदम। सीज़ फायर खित्ते में अमन के लिए मुस्बत पेशरफ्त करार। सदर आसिफ अली जरदारी ने इजरायली जारहियत अमन के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दे दी। फरीक़ैन पर तहम्मुल और जिम्मेदाराना रवैया अपनाने पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिफारती कोशिशों पर सदर को खिराज तहसीन। कहा, उम्मीद है ये अमल देर पा अमन की बुनियाद बनेगा। लेबनान की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत की मुकम्मल हिमायत का अदा। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाक़िर कालिबाफ का लेबनान इजराइल जंगबंदी में सालिसी पर फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से इजहार तशक्कुर। लेबनान में जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों को सराहा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई ने कहा, लेबनान में जंगबंदी पाकिस्तान की सालिसी में तय पाने वाले इब्तदाई मुआहदे का हिस्सा थी। ईरान लेबनान समेत पूरे खित्ते में अमन चाहता है। अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपियन कमीशन का इजराइल लेबनान जंगबंदी का खैर मकदम। सेक्रेटरी जनरल UN एंटोनियो गुतेरेस के मुताबिक जंगबंदी तवीलुल मुद्दती हल के लिए मुज़ाकरात की राह हमवार कर सकती है। सीज़ फायर से खित्ते में पायदार और जामे अमन की कोशिशों को तक़वियत मिलेगी। यूरोपियन कमीशन के नायब सदर काया कालास ने कहा है कि जंगबंदी से फौरी तौर पर इंसानी इमदाद में मदद मिलेगी। तुर्क शहर अंतालिया में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी सदर के सीनियर मुशीर बराए मशरिक़ वस्ता मसद बोलिस की मुलाकात। इस्लामाबाद मुज़ाकरात और इलाकाई अमन की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। अमरीकी मुशीर ने इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की तामीरी कोशिशों का एतराफ़ भी किया। भारत की नाम नहाद आज़ाद खारिजा पॉलिसी बेनकाब। अमरीकी दबाव ने भारतीय अवाम को नई मुसीबत में धकेल दिया। भारतीय चैनल NDTV के मुताबिक अमरीका ने भारत को रूसी तेल खरीदने के लिए दी गई पाबंदियों में रियायत खत्म करने का ऐलान कर दिया। अमरीकी दबाव के सामने मोदी सरकार का सर तस्लीम खम। भारतीय रिफाइनरीज के तकरीबन 3 करोड़ बैरल रूसी तेल के ऑर्डर जाया होने का इम्कान।
پاور سیکٹر کے ملازمین کے لیے فری یونٹس کی سہولت ختم، وفاقی وزیر سردار اویس احمد خان لغاری کا لاہور ہائی کورٹ فیصلے کا خیر مقدم، کہا معزز عدالت نے پاور ڈویژن کی عرضی کو قبول کیا، فری یونٹس کا خاتمہ عوام کا سب سے پرانا اور دیرینہ مطالبہ تھا، ہر وہ اقدام ضرور کریں گے جو ملک اور قوم کے لیے بہتر ہو۔ سعودی عرب نے پاکستان کے لیے $3 ارب کے ڈپازٹ رول اوور کر دیے، اسٹیٹ بینک اور سعودی فنڈ برائے ترقی میں باقاعدہ معاہدہ طے پا گیا، سعودی فنڈ کے چیف ایگزیکٹو اور گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کے دستخط، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی بھی تقریب میں شرکت، معاہدہ پاک سعودی عرب مضبوط اقتصادی تعاون کا آغاز قرار، معاہدے سے پاکستان کے بیرونی مالی استحکام کو مزید تقویت ملے گی۔ راولپنڈی کے نجی اسپتال میں بشرا بی بی کی آنکھ کا آپریشن، طبیعت بہتر ہونے پر دوبارہ اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا، بشرا بی بی کو دائیں آنکھ کی بینائی متاثر ہونے کی شکایت پر راولپنڈی کے نجی اسپتال لایا گیا تھا، پروفیسر ڈاکٹر ندیم قریشی اور پینل نے سرجری کی، آئندہ معائنہ اور فالو اپ ڈاکٹرز کے مشورے کے مطابق کیا جائے گا۔ سندھ حکومت فوٹو سیشن کی بجائے کام پر یقین رکھتی ہے، سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام احمد کا شکارپور میں ڈیزل ہائیبرڈ بسز کی لانچنگ تقریب سے خطاب، کہا عبرتناک شکست کے بعد مخالفین پیپلز پارٹی پر تنقید کرتے ہیں، سندھ حکومت نے موٹر سائیکل والوں کو 2,000 روپے ماہانہ سبسڈی دی، کاشتکاروں کو بھی تاریخی ریلیف دیا گیا۔ پنجاب میں 1 لاکھ سے زائد طلباء کو گوگل سرٹیفکیشن کورسز مفت کرائے گا، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس، پنجاب کے تمام کامرس کالجز کا یونیورسٹی سے الحاق کا فیصلہ، کالج طلباء کے لیے الیکٹرو بس سہولت کی منظوری، 166 کالجز میں نئی اور جدید ترین IT لیب بنائی جائے گی۔ پاکستان بھر میں گرمی کی شدت بڑھتے ہی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ میں غیر معمولی اضافہ، بجلی کا شارٹ فال 4,000 میگا واٹ ہو گیا، کراچی سمیت دیگر شہروں میں 10 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ جاری، راولپنڈی میں بھی 8 سے 10 گھنٹے بجلی غائب، لاہور کے علاقوں میں 5 سے 6 گھنٹے تک بجلی بندش۔ بھارتی اور اسرائیلی کتب و دیگر اشیاء کی درآمد پر پابندی کا نوٹیفیکیشن قانونی ہے، وفاقی آئینی عدالت نے لاہور ہائی کورٹ کی وفاقی حکومت کو دی گئی تمام ہدایات کا العدم قرار دے دی، خارجہ پالیسی اور قومی سلامتی کے معاملات ایگزیکٹو کا خصوصی اختیار قرار۔